गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने बताया था कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए दो टाइप के यूनिट दिए गए हैं, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। फिजिकल में हम लोगों ने ग्राम पर लीटर, परसेंटेज में 3, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखे थे। उसके बाद केमिकल यूनिट भी हमने स्टार्ट किया। केमिकल यूनिट में हमने देखा मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी। आज हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? मोल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान भी है, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी है कि आप देखेंगे यहां कि अगर मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, क्या है? यह सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में x मोल सॉल्यूट है। x मोल क्या है? सॉल्यूट है। एंड y मोल्स सॉल्वेंट है। x मोल क्या है? सॉल्यूट है। एंड y मोल क्या है? सॉल्वेंट है। इस सॉल्यूशन में x मोल क्या है? सॉल्यूट, और y मोल क्या है? सॉल्वेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तब सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना हो, इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तो क्या होगा? तो सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल क्या है? x, और सॉल्वेंट का मोल क्या है? y। यानी सॉल्यूशन का मोल क्या निकल गया? x प्लस y। सॉल्यूशन का मोल क्या निकल गया? x प्लस y। तो अब देखिए यहाँ तो सॉल्यूट का मोल x है, सॉल्वेंट का मोल y है, और टोटल मोल्स कितना है सॉल्यूशन में? x प्लस y। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब निकालना रहेगा, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का अगर निकालना होगा तो सॉल्यूट का मोल कितना है? x, अब y। टोटल मोल कितना है? x प्लस y। यही कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल कितना है? y, और टोटल मोल कितना है? x प्लस y। यानी y बाई एक्स प्लस वाई, यह आपका क्या निकल जाएगा? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और ये किसका है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है x बाई एक्स प्लस वाई, y बाई एक्स प्लस वाई। अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट रहता, सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितना रहता? 3, यानी A, B और C। तब हम कैसे निकालते? तो आप देखिए यहाँ 3 कंपोनेंट है, इसमें A, B एंड C। तो हम अगर मोल फ्रैक्शन A का निकालते तो A का मोल बाई A प्लस बी प्लस सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना रहता तो B का मोल बाई A प्लस बी प्लस सी। मोल फ्रैक्शन C का निकालना रहता तो C बाई एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस
सी। इस तरह से जितना भी कंपोनेंट रहेगा उस कंपोनेंट का मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को, अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। यह क्या है? एक अनुपात है। किसका? सॉल्यूशन में एक अवयव के मोल का और कुल अवयवों के मोल का। अतः एक अवयव के मोल तथा कुल अवयवों के मोल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर देते हैं। किसी सॉल्यूशन में उपस्थित एक अवयव के मूल तथा कुल अवयवों के मूल के अनुपात को मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश कहते हैं। यानी किसी सॉल्यूशन में उपस्थित एक अवयव का मोल तथा कुल अवयवों के मोल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूशन में x मोल सॉल्यूट है, y मोल सॉल्वेंट है, तो टोटल मोल कितना हुआ? x प्लस वाई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो सॉल्यूट का मोल बटे टोटल मोल। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मोल बटे टोटल मोल। और यहाँ एक बात और देख सकते हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका वैल्यू 1 के इक्वल टू होगा। किसके इक्वल टू? 1 के इक्वल टू होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना निकाले हैं? x बाई एक्स प्लस वाई प्लस सॉल्वेंट का कितना निकाले हैं? तो y बाई एक्स प्लस वाई। दोनों को जब ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या होगा? x प्लस वाई। तो यहाँ इससे कट जाएगा तो ये x है, इससे कट जाएगा तो y। ये दोनों काट देंगे, कितना आया? 1। तो हमेशा सॉल्यूशन में कितना भी कंपोनेंट रहेगा उसके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन में आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट के मोल तथा टोटल कंपोनेंट के मोल के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। अब देखिए यहाँ इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में अगर सपोज करते हैं कि 90 ग्राम ये वाटर है, 90 ग्राम वाटर है, इसमें 30 ग्राम ग्लूकोज है। 30 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। 90 ग्राम वाटर में कितना ग्राम ग्लूकोज है?
30 ग्राम ग्लूकोज है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन इक्वल टू व्हाट। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का भी निकल सकता है, मोल फ्रैक्शन वाटर का भी निकल सकता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आप देखिए कि यहां आपको दिया हुआ है मास ऑफ H2O कितना है, तो 90 ग्राम, और मोलेकुलर मास ऑफ H2O कितना होगा, तो आप 18 ग्राम पर मोल। उसी तरह से अब इसका मोल्स जब निकालेंगे तो मोल्स ऑफ H2O क्या होगा, तो 18 ग्राम बाय मोलेकुलर वेट यानी W/M, तो 18 ग्राम कितना है 90, और ये कितना आया 8, यानी ये निकल गया 5 मोल्स। क्या निकल गया 5 मोल्स। उसी तरह से मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, और मोलेकुलर मास कितना होगा, मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो अब देखिए यहां कि मोल्स मास पता है, मोलेकुलर मास पता है, तो अगर हम इसका मोल्स निकालेंगे तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज जाएंगे तो क्या होगा, तो मास है 30, अब मोलेकुलर मास 180, यानी कितना निकल गया 1/6। तो अब आप देखिए यहां कि सॉल्यूशन में कुल मोल कितना होगा, तो सॉल्यूशन में कुल मोल कितना होगा, तो आप देखिए कि वाटर का मोल कितना है 5, और ग्लूकोज का मोल कितना है 1/6, यानी 5 + 1/6, ये हो गया सॉल्यूशन का कुल मोल। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, LCM 6, 30 + 1 यानी 31/6, ये निकल गया। तो अब हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोल कितना निकाले हैं 1/6, अब बाई टोटल मोल कितना है तो 31/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/31 आंसर। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो वाटर का मोल कितना निकाले हैं 5, और टोटल मोल कितना है 31/6, यानी ये कितना हो जाएगा 30 कितना 31 आंसर। इसको आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1। तो ग्लूकोज का कितना है 1/31, और वाटर का कितना है 30/31। एलसीएम क्या होगा 31, तो 1 + 30 यानी 31/31 कितना आया 1 आया। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर का मोल निकाल लिया, फिर ग्लूकोज का मोल निकाल लिया, फिर टोटल मोल निकाल लिया, उसको सम कर दिया और रेशियो निकाल दिया। यहाँ टोटल क्या डिफिनेशन बताए थे 1 अवयव के मोल बटा कुल अवयव के मोल, 1 अवयव के मोल बटा कुल अवयव के मोल। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं
फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जो होता है जस्ट मोलारिटी होता है। क्या होता है? मोलारिटी। मोलारिटी में हमने बताया था मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। उसी तरह से फॉर्मेलिटी में होगा मोल्स पर लीटर ही होगा, बस मोल्स किसका रहेगा? किसी भी आयनिक कंपाउंड का। किसका? आयनिक कंपाउंड का। यानी यह टर्म जो है फॉर्मेलिटी वह आयंस के लिए, किसके लिए? आयंस के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास की संख्या को फॉर्मेलिटी कहते हैं। यानी ये स्पेशली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्राम फार्मूला मास की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्मेलिटी कहेंगे। और यह क्या होगा? आयनिक कंपाउंड के लिए यूज्ड होगा। किसके लिए यूज्ड होगा? आयनिक कंपाउंड के लिए। और उसका फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन मान लीजिए कि 500 ग्राम 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। इसमें 92 ग्राम Na+ आयन डिसॉल्व है। 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना है? 92 ग्राम Na+ आयन डिसॉल्व है। कितना है? 92 ग्राम। तो इसकी फॉर्मेलिटी क्या होगी? फॉर्मेलिटी इक्वल टू व्हाट? फॉर्मेलिटी इक्वल टू व्हाट? तो आप देखिए यहां कि कैसे निकालेंगे। यहां हम लिखेंगे कि चूंकि 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना 92 ग्राम Na+ आयन है, तो इसको तो हमको मोल्स में बदलना पड़ेगा। तब मोल्स में बदलने के सोडियम का Na+ का आयनिक वेट कितना होगा? 23। कितना होगा? 23। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में यदि निकालेंगे तो क्या होगा? ये होगा 1/500 इंटू 92 बाई 23। ये अब निकल गया मोल्स। देयरफॉर 1 लीटर में निकालेंगे। 1 लीटर इक्वल टू कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/1000 बाई 500
इंटू 92/23, इससे कट जाएगा 2, इससे कट जाएगा 4, यानी ये निकल गया 8 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका लास्ट एक टॉपिक है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बहुत छोटे अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसका यूज जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर वगैरह को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, वो पीपीएम के टर्म में। सिंपल वाटर प्यूरिफायर घर में लगा हुआ होगा तो सब मैकेनिक लोग आता है टीडीएस चेक करने, तब वह टीडीएस किस चीज़ में, इम्प्योरिटीज कितना है वाटर में, उसको चेक करता है। तो वो जो है से टीडीएस किस चीज़ में निकालता है, पीपीएम में ही निकालता है, पार्ट्स पर मिलियन में निकालता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हुआ 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन का मतलब 10⁶ पार्ट। 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10⁶ पार्ट। तो 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट्स घुला हुआ है, सॉल्यूट का कितना भाग घुला हुआ है। अगर 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें अगर 15 ग्राम वो घुला हुआ है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट घुला हुआ है, तो आप उसको पीपीएम में निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इसको हम कैसे लिख देंगे कि 1 मिलियन पार्ट्स सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के पार्ट्स की संख्या को पीपीएम कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। यानी पीपीएम इक्वल टू क्या होगा, पीपीएम इक्वल टू होगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाई पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। या अगर मास में लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यही पीपीएम होगा। क्या होगा, पीपीएम होगा। क्या होगा, पीपीएम होगा। जैसे इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सपोज करते हैं कि 1000 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, इसमें 15 ग्राम सॉलिड है, तो इसका पीपीएम क्या होगा, पीपीएम इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या लिखेंगे कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है, 15 ग्राम सॉल्यूट है। Therefore 1 ग्राम में कितना होगा, तो 15/1000। Therefore 1 मिलियन पार्ट्स यानी 10⁶ ग्राम में कितना होगा, तो 15 इंटू 10⁶/1000 यानी ये कितना हो जाएगा, तो आप इससे ये घट जाएगा, तो 15 इंटू 10⁻³ आंसर। तो
उम्मीद करते हैं केमिकल यूनिट में हमने बताया मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। जो भी दिक्कत होगा उसको व्हाट्सएप पर सेंड करके आप जवाब ले सकते हैं। बहुत बहुत